खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम सीधे चलते हैं कदीम तारीख की औराक से लिए गए एक इंतहाई अजीम वाक़या की तरफ। एक ऐसा वाक़या जो हकीकतन ईमान को ताज़ा कर देता है। लफ्ज़ वाक़या सीधा हमें उस पुराने अजीम अरब दौर में ले जाता है जहाँ खुलूस और इबादत को दिलों के नूर से नापा जाता था। ये तारीख़ी दास्तान बताती है कि किस तरह एक बिल्कुल आम से दिखने वाले इंसान ने अपनी सच्ची लगन से वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी तमन्ना बड़े बड़े आलिम और फाजिल करते थे। तो इस वाक़े के हर पहलू को मिलकर समझते हैं। तो चलिए इस वाक़े की गहराई में चलते हैं। मंजर है नजफ़ अशरफ का मुक़द्दस शहर और साल है 1275 हिजरी। ये वो दौर था जब नजफ़ उलूम दीनी और रूहानी असरार का एक अजीम मरकज़ था। यहाँ दुनिया भर से तालिब इल्म आते थे। इन्हीं में से एक जलीलुल क़द्र शख्सियत सैयद मोहम्मद बिन सैयद हैदर कज़मैनी थे, जो यहाँ दीनी उलूम हासिल करने की गर्ज से मुकीम थे। ये वो ज़माना था जब आज जैसी सहूलियात नहीं थीं, सिर्फ इल्म की जुस्तजू और रूहानियत की तलब थी जो लोगों को इस शहर से जोड़े रखती थी। अब होता कुछ यूं है कि इस दौरान सैयद कज़मैनी को शहर के बड़े उलमा और काबिल यकीन लोगों के दरमियान एक बड़ी अजीब और दिलचस्प सरगोशी सुनने को मिलती है। ये चर्चा आम था कि शहर के एक आम से सब्जी फरोश को हज़रत इमाम ज़माना की मुलाकात का अजीम शरफ हासिल हुआ है। अब जाहिर है एक आम सब्जी फरोश और इतना बड़ा रूहानी मुकाम। ये सुनकर सैयद कज़मैनी बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस मुत्तकी सब्जी फरोश को ढूंढेंगे और अकेले में इस अजीम मुलाकात का वाक़या खुद उसकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो सैयद कज़मैनी ने क्या किया? उन्होंने एक मुकम्मल मंसूबा बनाया ताकि इस सब्जी फरोश का एतमाद जीता जा सके। आहिस्ता आहिस्ता चंद मरहले अपनाए गए। सबसे पहले जब भी वो उसके पास से गुजरते उसे बाकायदा सलाम करते। फिर दोस्ती बढ़ाने के लिए उसकी दुकान से सब्जियां खरीदने लगे। कुछ ही वक्त में उनकी आपस में एक अच्छी दोस्ती कायम हो गई और आखिरकार एक मुनासिब मौका देखकर शब बुध यानी वेंसडे नाइट को जब दोनों मस्जिद सहला पहुंचे तो सैयद कज़मैनी ने दरियाफ्त किया कि आज रात के आमाल में वो दोनों एक साथ रहेंगे। दरअसल यही दोस्ती इस अजीम वाक़े की बुनियाद बनी। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये कि आखिर उस सब्जी फरोश का जज्बा क्या था। रास्ते में जब सैयद कज़मैनी ने आखिरकार इस मुलाकात का वाक़या पूछा तो उसने बताया कि उसने उलमा से सुन रखा था कि जो कोई भी मस्जिद सहला में 40 शब बुध लगातार आमाल अंजाम दे उसे इमाम ज़माना की ज़ियारत का शरफ ज़रूर हासिल होगा। बस यही वो खालिस नियत थी, वो मुकम्मल खुलूस था जिसने इस सब्ज़ी फरोश को इस रास्ते पर लगातार चलने का हौसला दिया। अगर इस सफ़र की मुश्किलात पर गौर किया जाए तो यह हकीकतन वक्त व हालात का एक बड़ा इम्तिहान था। अरब की वो सख्त तरीन मौसम की शिद्दत, पहले हफ्ते से शुरू होकर 15 हफ्ते तक झुलसा देने वाली आग जैसी गर्मी, फिर 30वें हफ्ते तक आते आते जिस्मानी तौर पर थका देने वाली, खून जमा देने वाली सर्दी, और आखिर में 40वें हफ्ते जब आखिरी मंजिल करीब थी तो गरजती बरसती तूफानी बारिश। लेकिन वो सब्जी फरोश अपने इरादे में किसी पहाड़ की तरह मजबूत था। कोई थकान, कोई मौसम उसके इस 40 हफ्तों के सफ़र में रुकावट नहीं बन सका। और यहाँ इस सफ़र का एक बेहतरीन तवाज़ुन, एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मस्जिद का वो बाहरी सहन है जहाँ गुरूब आफ्ताब के वक्त इंतहाई सख्त और डरावना मौसम था। बिजली की कड़क, तूफ़ानी बारिश, मुकम्मल अंधेरा, एक अजीब सा खौफतारी था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सब्ज़ी फरोश आमाल मुकम्मल करके मकाम साहिबुज़्ज़मान के अंदर दाखिल हुआ तो मंजर बिल्कुल ही बरक्स था। वहाँ इंतहाई सुकून था। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई चिराग नहीं था, मगर फिर भी पूरा मकाम एक रूहानी रोशनी से जगमगा रहा था। ये नूर वहाँ नमाज अदा कर रहे एक सैयद जलील के चेहरे से निकल रहा था, जिनकी किरात में सब्जी फरोश का दिल मोह लिया था। नमाज मुकम्मल होती है, सब्जी फरोश भी अपनी ज़ियारत पढ़ चुका है, मगर जैसे ही वो मकाम से बाहर निकला तो देखा कि बाहर तो वही तूफ़ान, बारिश और कड़कती बिजली मौजूद थी। ठीक उसी वक्त मकाम के अंदर बैठे उन्हीं नूरानी सैयद ने उसकी तरफ मुड़ के देखा। उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी और उन्होंने इंतहाई शफकत से सवाल किया, क्या मस्जिद कूफा जाना चाहते हो? इन चंद अल्फाज में एक ऐसी अजीब कशिश थी कि सब्जी फरोश, जो तूफान से थोड़ा घबराया हुआ था, उसने फौरन हाँ में जवाब दे दिया। और यहाँ से शुरू होता है वो अजीब और मोजज़ाना सफ़र। सब्जी फरोश ने दावत कबूल की और उन बावकार सैयद के साथ मस्जिद कूफा की तरफ पैदल चल पड़ा। अब हैरत अंगीज़ तौर पर जैसे ही इसने उन सैयद के साथ चलना शुरू किया, बाहर का तूफ़ान उसके लिए मुकम्मल ख़त्म हो गया। ना बारिश की एक बूंद महसूस हो रही थी और ना ही बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दोनों इंतहाई आराम से एक मीठी और पुरसुकून फ़िज़ा में चलते हुए मस्जिद कूफा के अजीम दरवाजे तक आसानी से पहुंच गए।
یہ واقعی قدرت کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ لیکن اس پورے واقعے کا سب سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب وہ دروازے پر پہنچتے ہیں۔ سید نے مسجد کوفہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، تبھی اندر سے مسجد کے خادم کی آواز آئی، کون ہے اس بارش میں؟ یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دم سے حقیقت سامنے آ گئی۔ خادم کا یہ کہنا کہ اس بارش میں اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ باہر طوفان ابھی بھی اپنے عروج پر تھا، لیکن ان دونوں کو باہر کے اس طوفانی موسم کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ یہ خادم کے الفاظ ہی تھے جنہوں نے سبزی فروش کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ جس ہستی کے ساتھ سفر طے کر رہا تھا وہ کسی عام انسان کا سفر نہیں تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ خادم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سبزی فروش نے پیچھے پلٹ کر اپنے ساتھ چلنے والے ان عالم جلیل کی طرف دیکھا تاکہ ان کا شکریہ ادا کرے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ نورانی سید نظروں سے بالکل غائب ہو چکے تھے، اور ٹھیک اسی ایک لمحے میں اس سبزی فروش کو مکمل احساس ہو گیا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود الامام المہدی تھے۔ یہی وہ 40 ہفتوں کا عظیم انعام تھا جو اس کے خلوص کے بدلے میں اسے عطا کیا گیا تھا۔ واقعہ کے اہم نتائج یعنی النتائج۔ آئیے اس حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس قدیم اور اسرار سے بھرے واقعے کے اندر آخر اہم روحانی اسباق کیا چھپے ہوئے ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو اس سفر سے نکل کر آتی ہے وہ یہ کہ خلوص کی قدر ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑا عالم ہو، ایک عام سبزی فروش کی سچائی نے اسے اتنے بڑے شرف تک پہنچا دیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اعمال ہمیشہ مکمل امید اور یقین کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تیسرا، اگر کامیابی فوراً نہ ملے، جیسے سردی آئی، گرمی آئی، تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخری اور خوبصورت بات، جب امام کی سرپرستی ساتھ ہو تو دنیا کا ہر طوفان اور آخرت کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس سبزی فروش کو اس طوفان کا احساس تک نہیں ہوا۔ اس تجزیے کے آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے، کس طرح سچا خلوص اس دنیا کے کٹھن طوفانوں کو مومنوں کے لیے ایک روشن اور پرسکون راستے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نیت خالص ہو اور انسان خود کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے نیک بندوں کے حوالے کر دے تو دنیا کی کوئی بھی آندھی اسے ہلا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اس خلوص کو تلاش کریں۔ امید ہے یہ پیشکش علم اور روحانیت میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی۔ فکر اور تدبر کا یہ سفر جاری رکھیے۔ ایسے ہی اور واقعات دیکھنے کے لیے دی فیتھ آف امام آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور سفر کا حصہ بنیں۔